अब जब वो सुंदर कन्या सभा में आती है और जब वो वरमाला लेकर नारद जी के पास पहुंचती है तो वो नारद जी को देखकर बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाती है और उनकी तरफ मुंह उठा के भी नहीं देखती। और ये देखकर जो रुद्रगण है वो हंसने लगते हैं और नारद जी से गुस्सा हो जाते हैं। तो वो रुद्रगण जो है वो नारद जी को कहते हैं कि आप एक बारी अपना मुख तो देखो। तो जब वो दर्पण में जाकर अपने आप को देखते हैं तो वो खुद को देखकर बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं। और साथ ही में विष्णु जी भी उसी सभा में उपस्थित थे और विष्णु जी जो है वो उस कन्या को विवाह करके ले गए थे वहाँ से। तो नारद जी जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो रुद्रगणों को श्राप दे देते हैं कि तुम दोनों राक्षस बन जाओ। और रुद्रगण जो हैं वो वहाँ से शिवलोक में चले जाते हैं और जो नारद जी हैं वो विष्णु लोक में जाते हैं और विष्णु जी को कहते हैं कि आपने मेरे साथ छल किया है कि आप किसी को सुखी नहीं देख सकते हो। तो नारद जी जो हैं वो गुस्से में आकर विष्णु जी को श्राप दे देते हैं कि आज जिस तरह से आज आपने मेरे साथ किया है तो आपको भी ऐसा करना पड़ेगा। और उस समय आपकी सहायता जो है वो वानर करेंगे। और जब विष्णु जी की नारद जी की ये बात सुनकर विष्णु जी जो है उनका श्राप जो है वो स्वीकार कर लेते हैं और उसी समय शिवजी जी वहाँ पर प्रकट होते हैं और वो जो कन्या थी वो एकदम से वहाँ से गायब हो जाते हैं, क्योंकि ये तो शिवजी जी और विष्णु जी की माया का एक रूप था जो कि उन्होंने नारद जी को समझाने के लिए माया रची थी। तो वहाँ से वो कन्या जो है वो एकदम से गायब हो जाती है। और ये देखकर नारद जी को जो है अब समझ आया कि ऐसा सब क्यों किया गया था और नारद जी का अभिमान जो है वो पूरी तरह से चूर चूर हो जाता है। और ये सब जानने के बाद नारद जी जो है विष्णु जी से माफ़ी मांगते हैं और इसी तरह से उनका अभिमान भंग हो जाता है। हर हर महादेव।